Okay, everyone can see the screen. Yes. Okay, so now we start with the menstrual cycle. ठीक है. So menstrual cycle is a very 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 important topic of the chapter. क्यों important है? बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हार्मोन्स आगे पीछे होते हैं, ये सब होते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपने लिए हो जाता है. तो चालू करते हैं. व्हाट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो पहले मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ. मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा. थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ समझने की बात है, क्या है मैं बता रहा हूँ. If you see the menstrual cycle, what is a menstrual cycle? Menstrual cycle is nothing but there is a two changes take place simultaneously. One change take place in a ovary, that is called the ovarian cycle, and another there is a change take place in uterus, that is called the uterine cycle. ओवरी में क्या चेंजेस होगा? तो यू नो अबाउट दी ओवरियन चेंजेस. ओवरियन चेंजेस में क्या होगा? क्या होगा? प्राइमोर्डियल सेल विल बिकम. आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं? हाँ सर हाँ आई. सर. तो बोल क्यों नहीं रहे हो? So that primordial cell become what? Primordial cell become Primary. प्राइमरी उस secondary स्पर्मेटोसाइट. oocyte. Secondary साइड. oocyte. ठीक है. That change they will take place in ovarian cycle. And if you see the uterine cycle, in a uterine cycle you see the changes in the uterus, oviduct, and vagina. What kind of the changes you will see the uterus in the uterus? The innermost layer of the uterus is called as Endometrium. so you will see the changes in the endometrium and some changes in the oviduct and the vagina. ठीक है. Yeah. So यहाँ पे क्या है? It is a cycle. It is a cyclic event starting from one menstruation till the next, and that take place during the reproductive period. That is called as a puberty to menopause of the woman's life. And the duration of the menstrual cycle is 28 or 29 days. Menstrual cycle is also seen in other primates. क्या लिखा हुआ है? लास्ट वाला जो लाइन है इस पे क्या है? एमसीक्यूज आया हुआ है, तो प्लीज प्राइमेट्स मतलब वो मंकी क्या? हाँ सर प्राइमेट से क्लास है ना? हाँ. प्राइमेट So से मतलब क्लास है पर जिसमें मंकी, मैमल्स में हो गया ना. हाँ मंकी हो गए, एप्स हो गया, तो ये सब इसमें ही आते हैं. सर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बाकी सब चीज ये मैमरी ग्लैंड्स के साथ हैंड इन हैंड जाता है ना? मतलब अगर मैमल्स के अगर मैमरी ग्लैंड्स होंगे तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके साथ हैंड इन हैंड जाएगा ना? क्या बोल रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हैंड इन हैंड. मतलब अगर क्या होता है किसी ऑर्गेनिज्म में अगर मैमरी ग्लैंड्स हुए तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके साथ ही रहेगा ना? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज द चेंजेस. हाँ, जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स में ये होते हैं, मतलब कि अपना मेंस्ट्रुअल मींस साइकिल जिसके रहेगा. अंदर जिसके पास मैमरी ग्लैंड्स होगा उसके साथ रहेगा ये. मेमोरी ग्लैंड्स काऊ में नहीं होता है क्या? काऊ में होता है कि नहीं होता है? हाँ सर. तो उसमें कभी देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल? हाँ. नहीं सर. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑल्सो सीन इन व्हाट? प्राइमेट्स. ठीक है. तो प्राइमेट्स मतलब जो मंकी का जो भी पूरे के पूरे ये हैं, ठीक है, फैमिली वाले, बंदर फैमिली वाले, उसके लिए बोला गया है. ठीक है. ओके सर. ओके सर. वो जो आपने ओवेरियन और यूट्रिन साइकिल लिखा उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों को मिला के बोलते हैं. अरे यार, मैं ये बोल रहा हूँ, जब कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो देयर इज अ चेंजेस टेक प्लेस एट द बोथ प्लेस. ओवरी में भी चेंजेस होगा और यूट्रस में भी चेंजेस होगा. सो ओवरी में जो चेंजेस होगा दैट इज कॉल्ड द ओवेरियन साइकिल. यूट्रस में जो चेंजेस होगा दैट इज कॉल्ड द यूट्राइन साइकिल. ठीक है. ओके. Yes. ठीक है. अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को और भी अलग लैंग्वेज में बोलना हो तो व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल? दैट इज
detachment of endometrial lining from, or you can say rhythmic or the monthly detachment of the endometrial lining from endometrium is called as menstrual Menstrual cycle. cycle. That is called the menstrual cycle. क्लियर है? नेक्स्ट अगर आपको बोलना हो तो और आप अदर लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हो. सर सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला आपने? That is a monthly, you can say monthly detachment of endometrial lining from endometrium is called as menstrual cycle. सर ये और सिंपल टर्म्स में है ना? सर वो जो बेबी रुकता है वही ना एंडोमेट्रियम लाइन? अरे नहीं यार, तो अभी पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, क्या होता है मैं सब बताऊंगा आप लोगों को. ठीक है, सर जो एंडोमेट्रियम 3 बताया था लेयर्स ना. थे ना, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, जो सबसे अंदर वाला है लेयर, उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम. तो वहां पे एक लाइनिंग तैयार होती है, ब्लड की लाइनिंग तैयार होती है, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग. ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल देखोगे तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या दिखाई देगा? यू विल सी दी ब्लड. ठीक है, और साथ में आपको क्या दिखाई देगा? ब्लड वेसल्स. ठीक है, इसलिए व्हेन द मेंस्ट्रुएशन कम, तो यू विल सी द क्लॉट. ब्लड और ब्लड वेसल्स का ये जो अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? Clot. यहाँ पे क्लॉट्स दिखाई देते हैं. ठीक है, और इसके साथ क्या होता है? इसके साथ अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है. क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड ओवम. ठीक है, सो दीज आर कंटेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड. ओके, इसको अगर अलग इसमें डेफिनेशन में बोलना है तो अलग में आप क्या बोल सकते हो? दीज आर सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑकर रेगुलरली इन फीमेल आफ्टर एवरी 26 to 30 days थ्रू आउट द चाइल्ड बियरिंग पीरियड अबाउट 32 ईयर. यू ऑल्सो राइट दैट डेफिनेशन. चले आगे. आपने जो Yes, sir. डेफिनेशन बोला वो लिखेंगे आप स्क्रीन पर? नहीं, लिख लो आप लोग. अ सीरीज ऑफ इवेंट occur regularly in female after every 26 to 30 days throughout the childbearing period of about 32 years. चलें आगे. Yes. बात क्या? क्या हुआ? चाइल्ड बियरिंग की बात क्या बोला? चाइल्ड बियरिंग पीरियड ऑफ अबाउट 32 ईयर. चाइल्ड बियरिंग पीरियड कितना होता है? 32 years. 32 ईयर. दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. डन. कैन वी मूव? Yes, sir. ओके. चलें आगे. Okay, so can you see the diagram? Yes, sir. Okay, so यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. आप लोगों को एक इमेज दिखाई दे रहा है जिसमें 1 to 28 नंबर है. Yes. तो जो यहाँ पे 7 तक ये किया गया है, तो उसको 7 तक ये ना करके इसको 4 to 5 तक ये करके रखा जाए. ठीक है, 4 to 5. ओके, तो जो फर्स्ट डे से देखो, जिस दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उस डे को कौन सा डे कंसीडर किया जाता है? दैट इज कंसीडर एज फर्स्ट डे. दैट इज कंसीडर एज First day. फर्स्ट डे. जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट डे. तो फर्स्ट डे से लेकर के कितने दिन तक ब्लीडिंग होता है? फर्स्ट डे ब्लीडिंग 4 to होता है, 5. सेकेंड डे ब्लीडिंग होता है, थर्ड डे, किसी में थर्ड डे होता है 3 दिन तक होता है, किसी में 4 दिन तक होता है, किसी में 5 दिन तक होता है. तो 4 डे हम लोग नॉर्मल कंसीडर करते हैं, एंड 3 and 5 इट विल कंसीडर एज नॉर्मल. समटाइम्स वी आल्सो कंसीडर एज 7 days. ठीक है,
उसके बाद व्हेन यू सी कि दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अगर जब वो 13-14 डेज आ जाएगा ना, तो 14 डेज मतलब 13 डेज पे एक ऐसा फीलिंग आता है, देयर इज सम बैक एक टेक प्लेस, थोड़ा सा बैक एक होता है, थोड़ा सा मसल स्पाज्म होता है, थोड़ा सा पेन होता है। सो दैट पेन इज व्हाट दैट इज रिलेटेड टू ओवुलेशन। तो 14th डे में क्या होने वाला है? ओवुलेशन होने वाला है। क्या होने वाला सर है? ये आप मेंस्ट्रुएशन आने के बाद बता रहे हो? अरे सुनो, जिस दिन ब्लड आता है उसको फर्स्ट डे कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? उसको फर्स्ट डे कंसीडर करते हैं। तो पहला 4 डेज क्या आने वाला है? ब्लीडिंग होने वाला है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज दी फर्स्ट डे ब्लीडिंग, सेकेंड डे ब्लीडिंग, थर्ड डे ब्लीडिंग, 4 डे ब्लीडिंग। उसके बाद ब्लीडिंग होता है क्या? नहीं होता है। उसके बाद ब्लीडिंग नहीं होता है। लेकिन अगर आप एकदम कभी आप लोगों ने ये नहीं किया रहेगा, कभी आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट डे जिस दिन ब्लीडिंग हुआ है, ठीक है, देखो ब्लीडिंग जब होता है मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसके पहले थोड़ा सा चेस्ट हैवीनेस मतलब ब्रेस्ट हैवीनेस प्लस अपना ये थोड़ा सा हाँ, चिड़चिड़ापन, होता है। ठीक है, और अपना स्पॉस्मोटिक पेन और बैक पेन और थोड़ा सा लोअर एब्डोमिनल पेन, ये सब नॉर्मली होता है बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। लेकिन आप देखो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चालू होता है उसके भी 13-14 डेज में थोड़ा सा हल्का सा बैक एक 13-14 डेज में आता है। तो दैट 13-14 डेज में थोड़ा सा बैक एक होता है। क्यों बैक एक होता है? दैट हैपेंस ड्यू टू ओवुलेशन। दैट हैपेंस ड्यू टू ओव्यूलेशन। ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के टाइम पे थोड़ा सा बैक एक रहता है, ठीक है। तो सर 14th डे में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 13-14 डेज के बाद हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन स्टार्ट हुआ उसको पहला दिन कंसीडर करने का, वो पहले दिन से 13-14 डेज के पे, ठीक है। तो नॉर्मल बैक एक होना नॉर्मल है, ठीक है। सो दैट इज ड्यू टू व्हाट? दैट इज ड्यू टू द ओवुलेशन। ओवुलेशन में क्या हुआ? ओवुलेशन में ओवरी ओवम से निकल गया। ओवरी किसे कौन निकला? ओवरी ओवम से ओवम निकल गया। ओवरी से ओवम निकला तो उसको कलेक्ट किसने किया? फेलोपियन ट्यूब क्या ने। था? ओवरी से जब ओवम निकला तो उसको किसने कलेक्ट किया? फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया। दैट इज कलेक्टेड बाय फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया ने कलेक्ट करके उसको कहाँ पे भेजा? एम्प्यूला। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे भेजा? फेलोपियन फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ये मेरे को बताओ कि जब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था और जब चौथे दिन के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो गया था, तो ये 5th डे से लेकर के जो 12-13 डे है, इसमें कौन से सेल का डेवलपमेंट हो रहा था? फॉलिकल फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेल्स। कौन सा सेल का वो हो रहा था? फॉलिक्यूलर सेल्स। कौन सा सेल? फॉलिक्यूलर सेल इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेन्युलस। granulosa cell. cells. And that granulosa cell produce which hormone? एस्ट्रोजन। 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 तो इस ये जो पीरियड है ये हो गया मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ये जो पीरियड होगा जब फॉलिक्यूलर सेल्स का क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर। द प्रोलिफरेटिव फेज। तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द फॉलिक्यूलर और इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलते हैं इसको? प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। तो जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है 5th डे से लेकर कौन से डे तक होता है? 13th डे तक होता है। कौन से डे तक होता है? 13th डे तक होता है, ठीक है। फिर 13th डे के बाद 14th डे पे क्या होने वाला है? ओवम रिलीज होने वाला है। ओवम रिलीज होने वाला, दैट इज कॉल्ड द ओवुलेशन, ठीक है। उसके बाद ओवम कहाँ पे चला गया? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे फेलोपियन चला ट्यूब गया? में। फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ पे जो ग्रेनुलोसा सेल थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना बचा है उसका क्या होने वाला है? डीजनरेशन। डीजनरेशन बन के क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद क्या बनेगा? कॉर्पस Corpus एल्बिकन्स। अल्बिनिज्म, ठीक है। तो ओवुलेशन के बाद जो फेज स्टार्ट होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूटियल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूटियल फेज। फेज। और इसी को क्या बोला जाता है? सिक्रेटरी फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी क्यों बोला जाता है इसको? अब सुनो। प्रोजेस्टेरॉन। नहीं, देखो क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस, चलो मैं यहाँ पे छोटा सा यूट्रस सो बना। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करते फिर यूट्रस डेवलप होता है। नहीं मैं यूट्रस बता रहा हूँ आपको। ये यूट्रस है, ये क्या है? यूट्रस। यूट्रस है, ठीक है।
ये क्या है, ये हो गया सर्वे। फैलोपियन Oviduct. ट्यूब, Thank you. फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो अभी ये जो यूट्रस डेवलप ये है, तो यूट्रस का जो इनर मोस्ट लाइनिंग है उसको क्या बोलेंगे? Endometrium. एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम से क्या हो गया है, मेंस्ट्रुएशन हुआ है। क्या हुआ है? मेंस्ट्रुएशन हुआ है। तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी वो निकल के क्या हो गई होगी? चली गई होगी, बाहर चली गई। ठीक है, ब्लीडिंग के उसमें फॉर्म में बाहर चली गई। तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वहां पे अभी कुछ है क्या? नहीं. कुछ नहीं है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को रिपेयर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी. पड़ेगी। तो इसका रिपेयर किसके और किस हार्मोन्स के अंडर में होता है? इसका रिपेयर होता है फॉलिकुलर फेज में, मतलब कि एस्ट्रोजन। सो दैट एस्ट्रोजन हेल्प्स इन द रिपेयरिंग ऑफ व्हाट? एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो ये क्या करेगा बंदा? एस्ट्रोजन आकर के क्या करेगा? रिपेयर करेगा endometrium करेगा, line. क्या करेगा? रिपेयर करेगा। मतलब एक लाइन निकल के चली गई है, तो ये क्या हो गया? बहुत उदास हो गया। उदास हो गया तो क्या होगा? ये आकर के इसको रिपेयर करने का काम करेगा। कौन रिपेयर करने का काम करेगा? Estrogen. एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इसको रिपेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये रिपेयर हो गया। ये रिपेयर हो गया तो उसके बाद क्या होने वाला है? 14th डे आएगा। 14th डे में ओवम में कौन निकलने वाला है? ओवम निकलने वाला है। कौन निकलने Ovum. वाला है? ओवम। अभी ये जो है, ये अपने को क्या करना है? एक वो बनाना है, स्टेज बनाना है। ठीक है, किसके लिए स्टेज बना रहे हैं? ओवम के लिए। ठीक है, इधर भाई साहब ओवम आ गए। कौन आ गया? ओवम आ गया। अब ये ओवम आकर के कहाँ पे बैठा हुआ है? एम्पुला में बैठा हुआ है। किसमें? कहाँ बैठा हुआ है? एम्पुला में। Ampulla. एम्पुला में बैठ के किसका इंतजार कर रहा है? Sperm स्पर्म का. का। स्पर्म का। स्पर्म का कितने घंटे इंतजार करेगा? 12 से 13. 72 घंटे। कितने घंटे इंतजार करेगा? 72 घंटे इंतजार करेगा। ठीक है, 72 घंटे इंतजार करेगा। 72 घंटे इंतजार करते करते कुछ होगा क्या? जस्ट वेट का कॉल आ रहा है। सर आपने अभी तक जितना भी सीखा रिपीट करें क्या, क्योंकि मेरे साइड से बहुत डिस्टरबेंस था। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, सो कहाँ पे था मैं? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्पर्म का वेट कर रहा है। कौन वेट कर रहा है? ये ओवम। कितने घंटे वेट करेगा? कितने घंटे वेट करेगा? 72 72 आवर्स। तो 72 आवर में इसको कोई मिला क्या? इसको कोई नहीं नहीं. मिलेगा। नहीं। कोई नहीं मिलेगा तो ये क्या हो गया? उग गया। 72 हार्ट। हाँ, अभी क्या हो गया? उग गया। क्या हो गया? उग गया। सर अभी नहीं मिलेगा तो डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा ना उसका? अरे यार, डिजनरेशन 72 आवर के बाद ओवम का होगा। ठीक है, और एक डिजनरेशन यहाँ पे हो रहा है बाहर, जो कि ओवरी में हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होगा? वो ओवम का डिजनरेशन तो होने वाला है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये ओवम जो हो गया 72 आवर का इंतजार करते करते थक गया। बाहर कौन सा हार्मोन का प्रोडक्शन चालू है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन चालू है। किसका प्रोडक्शन चालू है? सॉरी यार, एस्ट्रोजन का कैसे चालू होगा? प्रोजेस्टेरॉन। अभी क्या बनेगा बाहर? ओवरी में क्या बनने वाला है? ओवम बनने वाला है। ओवरी में ओवम बनने वाला है। ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बनने वाला है ना। वो तो तो कॉर्पस क्या बन चुका? अभी मतलब यहाँ पे कौन आया? यहाँ पे ओवम आया। ओवम आया तो उसके बाद ही उसका डिजनरेशन होगा ना, दैट अथिका इंटरना थिका एक्सटर्ना, और दैट विल मेक व्हाट? दैट विल मेक कॉर्पस। Progesterone. हाँ, तो जब ये वेट कर रहा है तो उस समय वहां पे क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम अब क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। Progesterone. तो अब ये प्रोजेस्टेरॉन को क्या है? प्रोजेस्टेरॉन भी वेट करता है। किसका वेट करता है? स्पर्म का। कि स्पर्म आएगा तो मैं पीक पे रहूंगा, स्पर्म आएगा तो मैं पीक पे रहूंगा, स्पर्म आएगा तो मैं पीक पे रहूंगा। स्पर्म आया क्या? नहीं आया। नहीं आया तो प्रोजेस्टेरॉन भी उग गया और ओवम भी उग गया। ओवम का जैसे ही डिजनरेशन हुआ वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कहाँ जाने लगेगा? नीचे जाने लगेगा। और ये ओवम जो है, मतलब जब वहां पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ ना,
तो जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन को क्या लगा कि अभी क्या बनने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने वाला। तो जैसे घर में बच्चा होता है तो बच्चे के लिए बेड बेड गद्दा तकिया सब कुछ आ जाता है ना, तो वैसे ही क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी अंदर एकदम गद्दीदार लेयर बनाना चालू कर देता है। तो गद्दीदार लेयर किसके थ्रू बनाएगा? वेसल्स के ब्लड। थ्रू बनाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू बनाएगा। किसके थ्रू बनाएगा? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ बनाएगा। बनाएगा सर? ब्लड वेसल्स के थ्रू एंडोमेट्रियल लाइनिंग का थिकनिंग करेगा। क्या करेगा? थिकनिंग। मतलब जैसे Thickening. गद्दा रजाई होता है, जैसे बेड है, अच्छा सा बेड को एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बेड बना रहा है ताकि यहाँ पे बच्चा आकर के रहे आराम से, उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसने क्या बना दिया? प्रोजेस्टेरॉन ने बेड बना दी। प्रोजेस्टेरॉन ने बेड बना दिया। अब प्रोजेस्टेरॉन ने बेड किसके लिए बनाया? फर्टिलाइज Baby. ओवम के लिए। किसके लिए Fertilization. बनाया? फर्टिलाइज ओवम के लिए बनाया। Fertilized ovum. फर्टिलाइज ओवम के लिए बंदे ने सब कुछ बना दिया। अब क्या हुआ? ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं. ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। सब लोग क्या हो गए? डिप्रेस हो गए। सब डिप्रेस हो नाराज। गए। फिर क्या हुआ? फिर ये सब ओवम टूट जो गया। था, ओवम अंदर आ गया। ठीक है, सब लोग डिप्रेस हो गए। तो अभी क्या करने का? अभी यूट्रस भी डिप्रेस होकर यूट्रस का क्या होने लगा? कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। क्या होने लगा? कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। कॉन्ट्रैक्शन। When there is a contraction of the uterus start, the कॉन्ट्रैक्शन हो किसका होने लगा? यूट्रस का। ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी नीचे चला गया और एस्ट्रोजन भी नीचे चला गया। तो व्हेन द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल विल गो डाउन at the day of 26-27 days, so at that time female feels what? Chest heaviness। ठीक है, तो chest heaviness होने लगता है। और दूसरा क्या होता है कि when the contraction of uterus will take place, at that time female feels the lower abdominal pain, that is called as cramping pain, spasmodic pain। ठीक है, so due to the contraction of uterus, तो यूट्रस का जो इनर मोस्ट लाइनिंग है वो क्या हो जाएगा? शेड ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेड ऑफ। शेड ऑफ। शेड ऑफ हो जाएगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में 4 दिन तक क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। सो दैट 4 days will सो वो take सेट अप हो जाएगा मतलब? शेड। शेड मतलब कि डिटैच होना, डिटैचमेंट। Okay. डिटैचमेंट का शेड ऑफ। सर कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा यूट्रस का? अब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हो रहा है ना कि मतलब कि अब लाइनिंग की जरूरत है क्या? नहीं सर। नहीं। और दूसरा जो ओवम था, ओवम भी क्या हो गया है? डिस्ट्रॉय हो गया। ओवम डिस्ट्रॉय हो गया तो अब उसका कोई मतलब नहीं है। वो लाइनिंग को क्या करेगा? थ्रो कर देगा। अब दूसरा ओवम आएगा, अब लोग उसका वेट करेंगे। तो दूसरा ओवम दूसरे फेलोपियन ट्यूब मतलब के सर थ्रू हर एक आएगा। नए ओवम के साथ नई लाइनिंग बनती जाती है ना? हाँ हाँ, तो इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल। सर, हाँ जब ये ओवम 72 आवर्स के लिए रहेगा और तब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब स्पर्म के साथ उसने फर्टिलाइजेशन किया, हाँ तो 9 मंथ के लिए ओवम नहीं आएगा ना? हाँ, तो 9 मंथ के लिए ओवम नहीं आएगा। क्योंकि क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमेशा हाई लेवल पे रहेगा। जब प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल पे रहेगा तो अपने बॉडी को पता चल जाएगा कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब किसी किसी में ये प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाता है, कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम पे लोअर लेवल पे चला जाता है जब मिसकैरेज हो जाता है। सर आपने कुछ ओके. चेस्ट पेन का भी बताया था ना, उसका क्या रीजन है? किसका? आपने अभी कुछ चेस्ट पेन का भी बताया था ना? नहीं, मैंने तो अभी नहीं बताया था कुछ। अभी तो आप बोल रहे थे। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है तो चेस्ट पेन होने लगता है, चेस्ट चेस्ट हैवीनेस। हैवीनेस होने चेस्ट लगता है। हैवीनेस। चेस्ट हैवी हो जाता है। चेस्ट हैवीनेस। सर, हाँ बोलो। ये जो यूट्रस का और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये एडोलसेंट एज में ऐसा होता है क्या कि ये ग्रो हो रहा है, उससे पेन वगैरह होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ग्रो नहीं होता है। यूट्रस विल ओनली एनलार्ज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, सो प्लीज राइट डाउन। मतलब सर, जो बेबी के टाइम पे, जो इंट्रा यूट्रन लाइफ में वो टाइम पे यूट्रस होता है? बेबी का जब फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम पे यूट्रस का फॉर्मेशन होगा ना। हाँ, तो तभी के एज में और एडोलसेंट एज में थोड़ा सा तो फर्क होगा ना यूट्रस में? अच्छा हाँ, जैसे बॉडी का साइज बढ़ रहा है वैसे ऑब्वियस है ना, उसका साइज तो बढ़ेगा ही ना। हाँ, तो मतलब पेन वगैरह कुछ होता है क्या नहीं ऐसे नहीं, एनलार्ज वैसे होते पेन वक्त? नहीं होता। आपकी हाइट बढ़ती है तो पेन होता है क्या? क्या सर? आपकी हाइट बढ़ती है तो पेन होता है क्या? नो नो. फिर so which is the physiological things will not happen with the pain. Okay, डन। चले आगे। यस सर. यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं।
चलो मैं आप लोगों को ना एक लाइन बताता हूँ, तो लाइन आप लोग वहाँ पे याद भी करके रखो, ठीक है। सो उसके आगे फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। चलो जाने दो, अभी आगे चलते हैं फिर देखते हैं। सो दिस इज अ फर्स्ट टू फिफ्थ डे, ओके। सो फर्स्ट टू फिफ्थ डे क्या होने वाला है? ब्लीडिंग। Menstrual phase. मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने वाला, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस ब्लीडिंग विल टेक प्लेस एंड दैट अनफर्टिलाइज्ड ओवम विथ ब्लड विल कम आउट। क्लियर है? यही कुछ होने वाला है ना? Yes, sir. ओके। हाँ सर। सर ब्रेक है क्या? अभी ब्रेक 5-10 मिनट बाद ले लो यार, 8 बजे से ले लो, ठीक है। सर आज ब्रेक की जगह हम लोग को थोड़ा जल्दी छोड़ सकते हो क्या? क्योंकि ये आपका लेक्चर जैसे ही खत्म होगा हम सीईटी वालों को नीरज सर का फिजिक्स का लेक्चर है कितने और बजे उसमें है? भी ब्रेक नहीं है। कितने बजे है? 9 बजे ही। 9 बजे से लेक्चर रखा हुआ है, हाँ सर। लेकिन मेरा लेक्चर तो 9:15 तक है। जैसा आप क्या? लोग बोलो, घर को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सर 15 मिनट्स का जो ब्रेक है उसको कैंसिल करके आप हमें 9 o'clock को छोड़ दो। पर सब हाँ सर। लोग ओके हो ना? ऑल आर ओके ना? Yes. Yes, Yeah. sir. या Yeah. सर। ओके, पहले मैं ऐसे ही लेता था बट सम सर कंप्लेंट्स गए मैं थे। लास्ट में स्टे बैक करूंगा क्योंकि आप मुझे कुछ बताने वाले हैं, मैं जब को डाउट पूछा हूँ। क्या बोलो? आपने मतलब मैं आपको कुछ व्हाट्सएप पर डाउट भेजा था तो आप बोलते ना आप बताएंगे, तो मैं स्टे बैक करूंगा। एक्चुअली वो क्या था, मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। मैं देखता हूँ, ठीक है। सो हियर इफ यू सी द मेंस्ट्रुअल फेज, तो फर्स्ट टू फिफ्थ डे, फर्स्ट से लेकर जो फिफ्थ डे होता है दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? Bleeding. ब्लीडिंग विल टेक प्लेस, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है। सो ब्लीडिंग विल टेक प्लेस फर्स्ट टू फिफ्थ डे। So here if you see there is a formation of egg take place in ovary, and here can you see ruptured endometrium। तो endometrium क्या हो गया है? shed off हो गया है। क्या हो गया है? Shadow. शेड ऑफ। shed off हो गया। shed off हो गया मतलब डिटैच हो गया है। and this is a uterus। और shed off होने के बाद क्या हो रहा है? it will come out through vagina। so there in a vagina you will see the bleeding, and this is a cervix, and this is a fallopian tube। clear है? अब देखो ध्यान से, the cycle starts with a menstrual flow that is called as bleeding, that is called as ब्लीडिंग। Bleeding. that is called as bleeding। so it lasts for 3 to 5 days, it lasts for 3 to 3 5 to days। 5 days। so it is due to the breakdown of endometrial lining and the blood vessels of uterus that came out through vagina, ठीक है। and the menstruation occur if released ovum is not fertilized। Lack of menstruation indicates pregnancy। It may also be caused due to stress, poor health। ठीक है। देखो क्या होता है कि समटाइम्स किसी किसी का जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो क्या होता है? प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो दैट इज अ फिजियोलॉजिकल थिंग। कभी कभी फीमेल्स को टेंशन रहता है या स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस और टेंशन में भी क्या होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रोलॉन्ग होता है। कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल इनरेगुलर रहता है, 3 महीने 4 महीने में एक बार आता है, जब मन होता है तब आ जाता है, ठीक है। so that is what, that is the irregular menstrual cycle बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? that is called as irregular menstrual cycle। लेकिन if the pregnancy, अगर किसी को भी 1 महीने के बाद अमेनोरिया हो रहा है which is not usually happen, so first think about the pregnancy, so should go for what test? the अपना UPT, that is the urine pregnancy test। so most of time it will become positive। okay, okay। सर एक बार फिर रिपीट करोगे आप? क्या रिपीट करूं? सर यही जो आप बता रहे थे अभी। क्या बता रहा था? अभी देखो जो नॉर्मली प्रेगनेंसी होता है, मतलब कि जब अमेनोरिया होता है, क्या बोलते हैं? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? अमेनोरिया। क्या बोलते हैं? अमेनोरिया। तो अमेनोरिया मतलब कि टाइम, ये अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आना। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो सबसे प्राइमरी रीजन होता है तो क्या होता है? प्रेगनेंसी होता है। क्या होता है? प्रेगनेंसी। समटाइम्स स्ट्रेस हो गया या पुअर हेल्थ हो गया तो उसकी वजह से भी अमेनोरिया होता है, ठीक है। सो ये जो स्टेज होता है इसको कौन सा स्टेज बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल स्टेज। दैट इज कॉल्ड एज क्या सर आपने क्या पूछा अभी? अरे आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा क्या सबको?
सर क्या आप बोल रहे हो कुछ समझ ही नहीं। menstrual लास्ट पॉइंट वापस एक्सप्लेन करो। stage। काम करो आप लोग ना, ब्रेक ले लो, ठीक है। सर अभी आपने Yes, sir. क्या रिपीट किया था आपने अभी? take the break of 15 minutes, then we'll start by 8:15, ठीक है। Okay, sir. ओके सर। ओके सर। तो देखो जो मेंस्ट्रुएशन होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, तो तो जब ब्रेक के बाद किसी, सर हाँ तो चलो जाने दो, ब्रेक ले लो। देन वी विल मीट एट 8:13-14 को सब ज्वाइन करने चालू करना, 8:15 से लेक्चर चालू करना, ठीक है। ओके चलो ओके सर ओके सर, Break. इज ओके कि हम सीईटी वाले अगर 9 बजे लेक्चर लीव कर ले तो? ठीक है, you can leave, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप अभी थैंक लीव यू। कर दो, मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दैट इज ऑन यू। चलो बाय।